नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी खबर जो कि देहरादून से आ रही है। 3 दिन और बढ़ा है यहां पर कोविड कर्फ्यू। हम आपको बताएं कि सुबह 6 बजे से, माफ कीजिए 5 बजे से 6 मई से ये कर्फ्यू रहने वाला है। फल, सब्जी, राशन की दुकानें खुली रहने वाली हैं। 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। देहरादून, ऋषिकेश नगर निगम में कर्फ्यू, छावनी परिषद, क्लेमेंट टाउन में कर्फ्यू, गढ़ी कैंट, डोईवाला, विकास नगर में कर्फ्यू। ये हम आपको वो इलाके बता रहे हैं जहां पर कर्फ्यू बढ़ाया गया है। मसूरी और हबटपुर में लागू रहेगा कर्फ्यू। पब्लिक और निजी गाड़ियों पर रहेगी बैन। जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। तो आपको ये बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं। 12 बजे तक दुकानें खुली रहने वाली हैं। कुछ जगहों पर छूट मिली है, कुछ जगहों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। देहरादून, ऋषिकेश नगर निगम में कर्फ्यू लगे रहेगा। 3 दिन और बढ़ चुका है कोविड कर्फ्यू। 6 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहने वाला है। फल, सब्जी, राशन की दुकानें खुली रहने वाली हैं, लेकिन तो कुछ जगहों पर रियायत बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ जगहों पर सख्ती भी बढ़ा दी गई है। अगर दुकानों की बात की जाए तो 12 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुली रहने वाली हैं। तो कोरोना महामारी के मद्देनजर ये एक और बड़ा कदम उत्तराखंड सरकार की तरफ से 3 दिन और बढ़ चुका है कोविड कर्फ्यू। और वो तमाम इलाके हम आपको बता रहे हैं जहां जहां पर कोविड कर्फ्यू बढ़ा है। और अब आपको बताते हैं हरिद्वार में 6 मई तक बढ़ चुका है कोविड कर्फ्यू। 3 मई की सुबह खत्म होना था कर्फ्यू, लेकिन अब 3 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। जरूरी दुकानें 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद यह फैसला लिया गया है। उधम सिंह नगर में 6 मई तक कोविड कर्फ्यू लागू रहने वाला है। तो 3 दिन के लिए और कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। आज 3 तारीख है, तो आज के बाद 3 दिन और कुछ जगहों पर कोविड कर्फ्यू जारी रहने वाला है। 3 मई की सुबह खत्म होना था ये कर्फ्यू, यानी कि आज के दिन में ये कर्फ्यू खत्म होना था। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। दीपांकर, आज ये कर्फ्यू खत्म होना था, लेकिन अब कोविड के मद्देनजर इस कर्फ्यू को 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है? और कुछ जगहों पर सख्ती बढ़ती जा रही है, कुछ जगहों पर रियायत दी गई है। बिल्कुल कंचन, 27 अप्रैल को गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि 27 अप्रैल से लेकर 3 मई की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लेकिन कल एक आदेश जारी हुआ जिसमें कहा गया कि जिन शहरों में कर्फ्यू 27 या 28 अप्रैल से लगाया गया है उसमें 3 दिन का और एक्सटेंशन दिया जाता है। सभी डीएम्स को अपने अपने स्तर पर यह पावर दी गई है कि वो अपने क्षेत्रों में कर्फ्यू की पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कहीं किसी नए जोन में कर्फ्यू लगाना चाहते हैं वहां लगा सकते हैं। इसके लिए डीएम पूरी तरीके से फ्री रखे गए। और जितने शहरों की आपने बात की, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, कोटद्वार हो, ऋषिकेश हो, इसके अलावा जो कैंट एरियाज हो, या फिर उधम सिंह नगर हो, या फिर बाकी रुद्रपुर हो, हल्द्वानी हो, इन सभी जगहों पर कर्फ्यू अगले 3 दिन के लिए रहेगा। सरकार की कोशिश यह है कि इस चेन को किसी तरीके से ब्रेक किया जाए। वहीं कहीं ना कहीं मैसेज ये भी सरकार नहीं देना चाहती कि पूरी तरीके से कहीं पर व्यापारी बहुत नाराज हो जाए। पब्लिक जो चाहती है वो होगा। मुख्यमंत्री से जब हमने सवाल पूछा कि क्या का अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है, तो उनका कह रहा था कि जो जनता चाहेगी वही होगा। तो फिलहाल अगर हम पिछले एक हफ्ते को देखें तो 5000 के आसपास रोजाना केसेस आए, यानी पिछले एक हफ्ते में केसेस में कोई कमी नहीं आई है। डेथ रेट दीपांकर, पिछले एक हफ्ते में केसेस में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब 3 दिन के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। आप वहां पर मौजूद हैं, आप लोगों को देखते हैं, लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन आता है? दुकानों में रियायत बढ़ती गई है, 12 बजे तक जो जरूरी काम है, जो जरूरी दुकानें हैं वो खोली जाएंगी, लेकिन उन दुकानदारों का क्या रिएक्शन है? और जो लोग जरूरी सामान लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या वो इस सख्ती से सहमति दिखाते हैं सरकार के साथ? तमाम लोग इस बार इस बात के पक्ष में हैं कि जिस तरह के कोरोना के हालात हैं वो सबके सामने हैं। जिस तरह से डेथ्स हो रही हैं, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण की रफ्तार बहुत ज्यादा है, ये सभी को पता है। इसलिए पब्लिक का एक रिएक्शन तो यही है कि कर्फ्यू मेंटेन रहना चाहिए, ये कोरोना की चेन ब्रेक होनी चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन वही लोग ये भी चाहते हैं कि उन्हें रियायतें भी मिले। जिस तरह मार्केट खुल रही है, मार्केट की टाइमिंग्स रहे, जो जरूरी सामान है वो सही वक्त पर खरीद पाए, किसी की शादी का फंक्शन है या कोई दूसरा फंक्शन है वहां पर उन्हें रियायतें मिले,
खेलें, 25 की संख्या सिर्फ शादियों में रहेगी। यानी सरकार और जनता के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश यहां पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कंचन की, अगर हम 3 दिन कर्फ्यू को एक्सटेंड भी कर रहे हैं और अगले 3 दिन और भी करना पड़े, पर सबसे बड़ी बात है चेन ब्रेक होनी चाहिए। जब तक नंबर में कमी नहीं आएगी, इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप या तो कर्फ्यू लगाकर रखें। यही एक लास्ट सोल्यूशन इस वक्त गवर्नमेंट के पास भी है और पब्लिक के लिए भी यही सोल्यूशन है फिलहाल। ठीक है दीपांकर, लेकिन हम अगर आगे की सोचें, देखिए एक हफ्ते की अगर देखो पीछे के नतीजे देखे जाएं तो कोई कमी नहीं है, 5000 से नीचे केसेस नहीं आ रहे हैं। 3 दिन के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन आगे की अगर बात करें 6 मई के बाद की बात करें तो क्या सरकार की ऐसी भी तैयारी है कि कर्फ्यू आगे बढ़ाया जा सकता है? सोर्सेस के हवाले से कोई जानकारी आपके पास हो? बिल्कुल यही बात जो कल निकल कर आई थी कि सरकार ये भी नहीं चाहती कि 1 हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन का कर्फ्यू एक साथ लगा दिया जाए। इसका पब्लिक रिएक्शन थोड़ा भारी पड़ सकता है, व्यापारी बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं, जो बात आपने कही पब्लिक के बीच में एक हो सकता है कि सरकार पूरा कर्फ्यू लगाना चाहती है। लेकिन कंचन, जिस तरह हम पूरे देश में देख रहे हैं, दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र है, देश की राजधानी है, वहां पर भी एक ऑप्शन गवर्नमेंट के पास सिर्फ कर्फ्यू है। जब तक आप घरों में नहीं रहेंगे, जब तक ये चेन ब्रेक नहीं होगी, तब तक कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। यानी 6 मई के बाद जो आप सवाल पूछ रही हैं, वो तब भी ऑप्शन आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि कर्फ्यू बरकरार रखा जाए। दीपांकर बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए 3 दिन के लिए और कर्फ्यू एक्सटेंड कर दिया है। वहीं आपको बताएं कि हरिद्वार में 6 मई तक बढ़ा दिया गया है कर्फ्यू, जिसमें अब 3 मई की सुबह जहां आज कर्फ्यू जो खत्म होना था वो अब 6 मई को खत्म होगा, यानी कि 3 दिन के बाद। लेकिन यहाँ आपको ये जानकारी दें कि जरूरी दुकानें खुली रहेंगी और जरूरी दुकानें 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक खुलने की उनको परमिशन मिल चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले जिसकी वजह से सरकार को तीरथ सरकार को एक और बड़ा कदम उठाना पड़ा है। अब हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में रविवार को यानी कि कल के दिन 5000 से ऊपर मामले आए हैं और जैसा कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार 5000 के ऊपर मामले आ रहे हैं। कल की आपको संख्या बताएं तो 5606 ये नए पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना के। 71 मरीजों की जान गई। साथ ही एक्टिव केस अगर आप देखें तो 53,612 इस समय पूरे प्रदेश में है। एक दिन में 2,935 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किए गए हैं। ये एक अच्छी और राहत की बात है, लेकिन 5,000 से ज्यादा हर दिन आते केस प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ाए हुए हैं। प्रदेश में अब तक 1,91,620 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 1,31,144 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में देहरादून जिले की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 2,580 कोरोना संक्रमित मरीज यहां मिले हैं। हरिद्वार जिले में 628, नैनीताल में 436, उधम सिंह नगर में 567, पौड़ी में 234, टिहरी में 248, रुद्रप्रयाग में 186, पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो यहां पर 94, उत्तरकाशी में 126, अल्मोड़ा में 77, चमौली में 223, बागेश्वर में 34 और चंपावत में बात करें तो 173 संक्रमित कल के मरीज सामने आए। तो रविवार यानी कि कल सीएम तीरथ सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर कोविड के हालात पर उत्तराखंड की जनता के साथ बात की। सीएम तीरथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता मेरा परिवार है और सेवा मेरा फर्ज है। कोरोना से देवभूमि को बचाना मेरा लक्ष्य है। सीएम ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के लक्षण दिखने पर लापरवाही ना बरतें, अपनी जांच कराएं। विधायकों से कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों के लोगों की हर संभव मदद करें। इसी के साथ चारधाम यात्रा रद्द करने को लेकर कहा गया है। पहाड़ में कोरोना ना फैले इसलिए चारधाम यात्रा स्थगित की गई है, लेकिन अपने तय तिथि पर और समय पर चारधाम के कपाट खुलेंगे और सिर्फ तीर्थ पुरोहित ही नियमित पूजा किया करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप सब वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी भाइयों और बहनों को निःशुल्क टीकाकरण होगा। पहाड़ तक संक्रमण न पहुँचे,
इसको ध्यान में रखते हुए हमने पर्यटकों के लिए 4 धाम यात्रा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि देवभूमि के 4 धामों के कपाट निश्चित तिथि को पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएं और केवल पुजारी और तीर्थ पुरोहित ही मंदिरों में रहकर भगवान की नियमित रूप से आराधना करें। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार आपकी हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है हर जरूरतमंद की तत्काल प्रभाव से सहायता सुनिश्चित करें। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर आज सीएम तीरथ सिंह रावत 2 विभागों पीडब्ल्यूडी पेयजल विभागों की समीक्षा करने वाले हैं। तो पीडब्ल्यूडी और पेयजल विभागों की आज समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। ये समीक्षा बैठक शाम के 5 बजे होने वाली है, सचिवालय में होने वाली है समीक्षा बैठक। सबकी निगाहें इस बैठक में, तो कोविड काल में ये 2 बैठकें बड़ी, जिसमें 2 विभाग चुने गए हैं, पीडब्ल्यूडी और पेयजल विभाग। आज इस पर समीक्षा बैठक शाम के 5 बजे की जाने वाली है। अल्मोड़ा जिले की बात की जाए तो सल्ट विधानसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार महेश जीना ने उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली को मात दे दी है। महेश जीना ने इस उपचुनाव में 4,697 वोट से जीत दर्ज की है। बीजेपी के जीना को 21,874 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की गंगा पंचौली को 17,177 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरा नंबर पर नोटा रहा। 721 मतदाताओं ने नोटा पर अपना बटन दबाया। ये तीसरा ऑप्शन था, लेकिन पहला जो ऑप्शन था वो महेश जीना का था। भारी संख्या में लोगों ने उनको वोट दिया। महेश जीना दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं। बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार में सुरेंद्र सिंह जीना को अधूरे सपने पूरे करने के लिए महेश जीना को जिताने की अपील की थी, और वो जीत हासिल की है महेश जीना ने। यहां आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि सल्ट में मिली हुई जीत से बीजेपी काफी उत्साहित है। सीएम तीरथ सिंह रावत और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने जनता का शुक्रिया अदा किया। दोनों नेताओं ने दावा किया कि सल्ट में मिली हुई कामयाबी सरकार पर जनता के भरोसे की मोहर है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भरोसा दिलाया कि दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के जो भी काम अधूरे रह गए थे वो अब सल्ट में पूरे किए जाएंगे। मदन सिंह कौशिक ने सल्ट की जीत पर खुशी जाहिर की। दावा किया कि चुनाव के दौरान जो भी वादे किए गए थे वो सभी पूरे किए जाएंगे। सल्ट के उपचुनाव का रिजल्ट परिणाम सामने आया है और वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, हमारी सरकार पे विश्वास किया। उसके लिए मैं वहाँ की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। और जो सपना था सुरेंद्र जीना का, उस सपनों को साकार हम करेंगे। हमने वहाँ की जनता को विश्वास दिलाया था। जो सल्ट के अंदर एक भावना, वहाँ की जनता की उस भावना को भारतीय जनता पार्टी उस रूप में पूरा करेगी। और आज निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा वहाँ जनता का विश्वास इस रूप में दिया था, उस विश्वास की आज जीत हुई है। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। तो सल्ट में हार के बाद कांग्रेस अब बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस दावा कर रही है कि सल्ट में सहानुभूति की वजह से बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जब सीएम तीरथ सिंह रावत उपचुनाव लड़ेंगे, सेमीफाइनल तभी होगा। सेमीफाइनल नहीं, अभी तीरथ सिंह जी का स्वयं अपना चुनाव होना है। पार्लियामेंट से वो रिजाइन करेंगे, उस पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन होना है। असली सेमीफाइनल तो मुख्यमंत्री जी जिस दिन चुनाव में होंगे, उनके सरकार की अब तक की परफॉर्मेंस पे, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों पर, उनके मैनिफेस्टो पर चुनाव तो असली तब होगा जब तीरथ सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव तो पूरा का पूरा
सहानुभूति का चुनाव था और उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कोई आश्चर्य की बात नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर के पास से है, जहां पर पहाड़ी पर लगी है भीषण आग। रात में ये आग लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी गई हैं। सूचना पर पहुंची वन विभाग ने काफी हद तक आग पर काबू पा लिया है। अभी भी 40 वनकर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। ये देर रात की तस्वीरें आपके सामने हैं, जब आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख सकते हैं। और बड़ी अपडेट आपको यहाँ ये दे दें कि ये आग अभी भी बुझी नहीं है। अभी भी इस आग को पूरी तरह से काबू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम तत्पर है। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने रविवार को जिले के अधिकारियों के साथ कोरोना कंट्रोल पर बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने कहा कि ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की कमी किसी हालत में ना की जाए। सतपाल महाराज ने टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। एक्सरे मशीन्स लगी हैं, वहाँ टेक्नीशियंस का होना ज़रूरी है। और जो भी मेरे चौबड़ाखाल क्षेत्र के अंदर जो भी कमी होगी, जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी, मैं उसको विधायक निधि के फंड से पूरा करूँगा। तो सुन रहे थे सतपाल महाराज को। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि श्रीनगर गढ़वाल में स्थिति वहां पर मौजूद अस्पताल राजकीय बेड चिकित्सालय में कोविड से निपटने को जल्द 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला चौथा ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। तो हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि श्रीनगर गढ़वाल में सबसे बड़े अस्पताल राजकीय बेस चिकित्सालय में कोविड से जल्द निपटने के लिए 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला ही चौथा ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है। और इसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखने के लिए 250 केवी क्षमता का नया जनरेटर 4 दिनों में अस्पताल में लाया जाएगा। देखिए, हमने तत्काल प्रभाव से एक 250 किलोवाट का जनरेटर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को आज ही स्वीकृति दी है। और एक ऑक्सीजन प्लांट जो लगभग 101 करोड़ 10 लाख के आसपास जिसके अनुमानित कीमत होगी, उसको तत्काल हमने उसको स्वीकृति दी है। पिथौरागढ़ से खबर, जहां पर कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने एक मीटिंग ली है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की इस बैठक में कैबिनेट मंत्री ने संक्रमण को रोकने के उपायों के साथ ही बेहतर इलाज के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जिले भर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया गया है। चौफाल ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो लॉकडाउन लगाया जाएगा।